सप्ताह में तोरा एक बार हुल्की मारबो। जय हिंद दोस्तों, आपको 10th का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया। हम उसी के लिए बात करेंगे क्योंकि आपका सिर्फ लगभग 2 महीना बचे हैं। आपको उसमें से बताएंगे 2 महीना में आप कैसे 400 से अधिक नंबर ला सकते हैं, या तो आप 400 450 प्लस भी पार आप कर सकते हो 2025 का आपका जो एग्जाम होगा। तो इस चीज को आप गौर करिएगा यहाँ सही से, पूरे वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप इस रूल नियम और अनुशासन के साथ चलते हैं तो आपका क्या होगा, इस बार 400 अगर आप चाहते हैं या 450 भी प्लस आप पार करना चाहते हैं, निश्चित है चले जाए। सिर्फ 2 महीने में आपका पूरा टॉपिक का है पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें डायरेक्ट बात करते हैं आपका कैसे आएगा। आपके देखिए आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। पहले आपके पास होंगे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये आपके 6 सब्जेक्ट। आप जानते हैं ये 6 सब्जेक्ट 10th में पूछे जाते हैं। आपका ये 6 सब्जेक्ट का एग्जाम वहां होता है, लेकिन आप गए वहां पर टोटल मार्क्स देखे 500 मार्क्स के टोटल पूछता है आपको। मतलब एग्जाम 600 का होता है, लेकिन आपका पास मार्क यानी कि आपका जो वैल्यू दिया जाता है सिर्फ 500 मार्क्स का आपका वैल्यू दिया जाता है। तो इसमें आपका किस जानते हैं, मैथ का पूछता है 100 नंबर का, ध्यान रखिएगा। आपका पूछता है साइंस का पूछता है 80 नंबर का, एसएसटी का आपका 80 नंबर का पूछता है, और हिंदी का आपका पूछता है 100 नंबर का, और इंग्लिश का भी आपका 100 नंबर का पूछता है, और संस्कृत का भी आपका 100 नंबर का पूछता है। लेकिन इसमें अगर कैलकुलेशन करेगा, इसमें आपका 20 नंबर जो होता है आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिल जाता है, इसलिए आपका इसका भी क्या हो जाएगा, आपका 100 नंबर का हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान रखिए। अब जो ये चीज है यहाँ पे इंग्लिश में देखिए नंबर 10th में फिलहाल नहीं जुड़ता है, जो कि एक बिहार के सबसे बुरी बात बोल दिए, ये इंग्लिश का नहीं जुड़ता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर 10th तक कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो वो इंटर में जाके क्या पढ़ेगा, उसको खुद समझ में नहीं आएगा। आपका ये बहुत ही नेसेसरी है। 10th तक में आप कुछ न कुछ उसे पढ़ लीजिए इंग्लिश में, उसके बाद ही आप 10th का एग्जाम देने के लिए जाइए। अब इसमें हम बात करते हैं मैथ का देखिए आपका सिलेबस आपका धीरे धीरे यहाँ जितना भी है हर एक चीज के विषय के बारे में टॉपिक में बात करेंगे, तो आपको हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए पहला आपका हो जाएगा मैथ यानी आप जिसको बोलते हैं गणित। देखिए गणित मेनली देखा जाए तो गणित आप कितना मार्क्स ला सकते हैं। देखिए अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट बोले तो मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए, बिहार के स्टूडेंट को या तो उसका मैथ बहुत ही स्ट्रांग होता है या तो उसका बहुत ही वीक रहता है, बहुत ही कमजोर रहता है, जो कि बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत खराब बात है। और देखिए कोई भी स्टूडेंट मैथ में नहीं तो नहीं 90 प्लस ला सकता है, एग्जाम 90 प्लस ला सकता है, आप 99 भी आप ला सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उतना ही बात नहीं करेंगे, आपके जितना हो सकता है लगभग आप 80 प्लस करिए। अब 80 प्लस किनका होगा, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, मैथ के लिए खास के और सब्जेक्ट के लिए आप ला सकते हैं कुछ समय में, लेकिन आप बिना मैथ को पढ़े हुए आपका अगर रिवीजन नहीं होगा साल भर का, आपको पकड़ नहीं होगा टॉपिक पर अच्छा खासा, सिर्फ रिवीजन मार्क्स से आपका अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप मैथ में 80 प्लस ला ही नहीं सकते। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप साइंस का रट्टा मार सकते हैं, एसएसटी का रट्टा मार सकते हैं, हिंदी का रट्टा मार सकते हैं, संस्कृत का भी आप रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट सिर्फ लिख रहे। लेकिन मैथ में जो होता है वो बनाना पड़ता है ना। अगर आप वहां एक माइनस प्लस गलती कर दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम से आपका नंबर पूरी तरह से कट जाएगा। ये जो मैथ है, इसलिए मैथ को आपको क्या करना पड़ेगा, सही से ध्यान देना होगा। आप इसको कम से कम पर डे आप 3 से 4 घंटा दीजिए। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ 3 से 4 घंटा आप इसको टाइम दीजिए। अगर आप इसको टाइम नहीं देते तो आपका मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अब पढ़ तो लीजिएगा, 30 मार्क्स किसका नहीं आ सकता है। अभी तो अगर एक छोटा बच्चा को जिसको लिखने के लिए आता था वो भी पास होता है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल ही एक बन गया है कि बच्चे को किसी भी तरह से हमको पास करना। आप कुछ थोड़ा नहीं लिखिएगा तो आप उसमें फेल हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं आए तो। अब इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में जानिए। आपका इसमें 50 क्या करता है, ऑब्जेक्टिव का नंबर होता है, और 50 आपका सब्जेक्टिव का होता है। यानी ये ऑब्जेक्टिव का पूछता है और ये आपका सब्जेक्टिव का पूछता है। अब ऑब्जेक्टिव में आपका 100 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको 50 बनाना होता है, और इसमें भी आपका 50 नंबर में जो रहता है इसमें डबल क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको आधा बनाना हो। तैयारी कर लीजिए। अब इसको किस तरह करना ये आप हमको अब
वो हम लास्ट में। अब दूसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे हिंदी। देखिए बिहार का जो है और यूपी और अनदर किसी भी राज्य के लिए वहां का जो लैंग्वेज होता है, कहीं का वहां पर्सनल वहां जो लैंग्वेज होता है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट उसको हल्का में ले लेते हैं। जैसे बिहार में हिंदी लोग बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, ठेठी बोलते हैं, लेकिन हिंदी को ना इतना इजी ले लेते हैं, कहते हैं हम इसको ना 10 दिन पढ़ लेंगे एकदम 80 प्लस 90 प्लस ला देंगे। लेकिन सबसे खराब सोच, अगर किसी को मार्क्स नहीं आता है तो हिंदी में और संस्कृत में ही नहीं आता, क्योंकि हिंदी को ना लोग हलवा समझ लेते हैं, संस्कृत को हलवा समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होता है एक कमजोर बच्चा को, अनसक्सेसफुल बच्चा को। मतलब अगर आप देखिए मार्क्स लाना तो आपको पास होना, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, आपको अच्छे मार्क्स लाइएगा तब ना आपका नाम होगा ना। हमेशा अच्छे मार्क्स के लिए आप पढ़ाई करिए। तो हिंदी को आपको पढ़ना होगा कंटिन्यू। देखिए आप 5 का 5 सब्जेक्ट हर दिन आपको रिवीजन करिए। आपके पास इतना कम टॉपिक है, आप 2 महीना काफी हो जाएगा। हम आपको लास्ट में किस तरह तैयारी कराना है, आपको चैप्टर वाइज आपको हम इस वीडियो में बता देंगे आपको। देखिए ये जो हिंदी है तो हिंदी में भी वही है, आपका व्याकरण से लगभग इसमें भी ऑब्जेक्टिव वही पूछा है, पैटर्न सब में वही आता है। 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, या देखिएगा सब्जेक्टिव 50% रहेगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बात करना है व्याकरण, क्योंकि इसमें हिंदी में जो होता है व्याकरण ना जाता है। एक बुक ये हो गया व्याकरण का, इसमें 50 से 60 यानी आधा लगभग क्वेश्चन आपका बुक से यानी व्याकरण से आता है। तो व्याकरण को इग्नोर कभी मत कीजिएगा, मैं आपको कहता हूं व्याकरण को इग्नोर मत कीजिएगा। अब ये जो व्याकरण के बाद आपके पास बुक है। बुक, अगर बुक को ध्यान दीजिएगा, बुक आपके पास 2 बुक है। पहली बुक है आपका गोधुली बुक है, और दूसरा जो माँ, जिसमें माँ से रिलेटेड है वही बुक है। उसमें 5 चैप्टर पढ़िएगा तो 5 का 5 चैप्टर माँ से रिलेटेड। हमको ना अगर बोले ना सबसे अच्छा कोई बुक लगता है वो 5 चैप्टर माँ से रिलेटेड बुक है, वो सबसे बेटर है। अब वो जो सेकंड बुक है वह बर्नी का, उसको भी आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन 2-3 बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा खासा बनता है। आप इससे कम से कम 10 से 12 नंबर आप ऑब्जेक्टिव में इसे ला सकते हैं। इससे भी आप गोधुली में अब इसमें जो है 5 लगभग चैप्टर है, इसमें लगभग इसमें 2 है, गद अलग है पद अलग है, यानी कहानी वाला अलग चैप्टर है और कविता वाला अलग है। आप इसको सिर्फ अच्छा से कहानी को सिर्फ मालूम कर लिए ना, हम आपको गारंटी देते हैं आपको 90 प्लस नंबर लाने में। अगर आप व्याकरण का तैयारी किए हुए हैं थोड़ा बहुत, आपका 90 प्लस नंबर इधर आ गया तो बोल दीजिएगा हमको। आप मेहनत कीजिए, सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं हिंदी में। तो इसका 2 होता है गद और पद, इसमें 12-12 आपके पास चैप्टर है। इसका पर डे का एक चैप्टर का तैयारी करिए। देखिए 12, 24, 5 बस लगभग 29-30 आपके पास है। और व्याकरण का लगभग 15-20 टॉपिक है, यानी कि आप 1 महीना में इसको फूक मारिएगा, समझिए। अब हिंदी हो गया। अंग्रेजी का देखिए हट गया है इसको पर, अगर शुरू से आप पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ इंग्लिश के बारे में नहीं बताते। अब बताते हैं आपको संस्कृत के बारे में। अब देखिए संस्कृत को अगर आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत को भी क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं या तो हमको अभी नहीं करता है संस्कृत, या तो छोड़ लेते हैं। अब कुछ बच्चा जिसको पता रहता है हाँ ये संस्कृत हल्का है तो वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, मतलब कहते हैं ये भी कुछ दिन में नहीं पढ़ जाएगा। यानी कि अगर मेनली देखा जाए तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट को देखे हैं साइंस पढ़ लेता है, मैथ पढ़ लेता है, SST पढ़ लेता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत को इग्नोर कर देता है। ये भूल से भी मिस्टेक। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना होगा और हर एक सब्जेक्ट को प्राथमिकता देना होगा। प्राथमिकता मतलब आप समझते हैं ना, प्राथमिकता माने होता था हर एक सब्जेक्ट को लेवल एकदम वैल्यू समान दीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते। क्योंकि आप सोचिए ना, आप अगर सोच रहे हैं सर 400 नंबर लाने की या 400 नंबर लाने का, सोचिए प्लीज अपना मन में खुद सोचिए। हम ये नहीं कहें, हम आपको सिर्फ सोचने पे मजबूर करें, आप खुद अपना दिमाग सोचिए। अगर आपका टारगेट है 400 या 450 नंबर लाने का या इससे ज्यादा नंबर लाने का, और अच्छी बात है। अब आप सोचिए अगर आप हिंदी और संस्कृत पे गौर नहीं करते, यानी कि आपका 200 मार्क्स का यही चल रहा है, आप सोचिए 300 मार्क्स में आप 400 मार्क्स ला सकते हैं? कभी भी नहीं ला सकते हैं ना। हर एक सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और संस्कृत एकदम हल्का है, इसमें भी आपका 2 टॉपिक पूछता है, एक बुक से पूछता है, एक आपका व्याकरण पूछ देता है। व्याकरण का लगभग आई थिंक 5 से 7 टॉपिक है। उसके बाद गद्यांश उद्यांश है, अनुच्छेद हर देता है, वो सब आप बना सकते हैं। बुक एकदम है, बुक जिसको कहता है हलवा है, हलवा समझते हैं, खाने में मजा आता है उसको, उसी को हम हलवा बोलते हैं। अब क्या बुक, आपका बुक खत्म करना जरूरी है। अगर ये समझिएगा बुक खत्म कर दिए, बुक में 2 टाइप का है क्वेश्चन, याद हमेशा याद कर, 2 टाइप का क्वेश्चन, एक हार्ड क्वेश्चन, एक होता है इजी क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार बुक पढ़ लेता है, वो समझता है हमको सब कुछ आ गया, और हमरा कोई हिबे ना कर ले, हमरा से पूछ क्वेश्चन पूछ, एकदम मोए करके मजा आएगा एकदम। उसको क्या बोलिएगा, पढ़े नहीं करता है वो करता क्या है, बुक को पढ़ लेता है, एक बार हो गया। लेकिन उस बच्चे को ना हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देनी चाहिए। और उसको बुक का 2 लेवल होता है, एक होता है हार्ड लेवल, एक होता है
एकदम इजी लेवल उसको याद रहेगा। बुक का इजी लेवल है, लेकिन हार्ड लेवल कौन हो गया आप समझिए, इस बात को एकदम गौर करिए। हार्ड लेवल होता कौन है? हार्ड लेवल होता कौन है? जैसे कोई कहानी का लेखक हो गया, लेखक में जन्म कब दिया है, वो कहां से रिलेटेड है, क्या चीज है, उस चीज को जानना बहुत। जैसे आप पहला ही चैप्टर पढ़ेगा, उसमें जो पूछता है आपका उपनिषद कहां से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, बच्चे को ये सिर्फ मालूम रहता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जितना भी होता है याद कर लेता है, अच्छी तरीके से याद कर लेता है, लेकिन वो ना वहां पर भूल जाता है क्या कि हमें हार्ड वाला जो टॉपिक है वो इग्नोर कर देता है। वहीं पर बच्चा क्या कर देता है, मात खा जाता है। यानी आपको अगर बढ़ना होगा तो दो टाइप के यहाँ बुक में आते हैं क्वेश्चन, ये दोनों का आपको तैयारी। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, अगर आप हमें कमेंट करिए, हम उस हार्ड वाला आपको मैं गारंटी देता हूं, संस्कृत का अगर आप बुक एक बार पढ़े, अगर हम वो हार्ड वाला आपको पढ़ा दिए ना, संस्कृत का बुक से एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा ना, आप उनको बोल दीजिएगा। आप सिर्फ हमें कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बुक बोला। और संस्कृत का व्याकरण का थोड़ा ही टॉपिक है, आप उसको प्लीज पढ़ लीजिए और बोलिएगा तो हम आपको बता देंगे। अब ये 3 टॉपिक हो गया, अब 3 टॉपिक हो गया, अब 2 बुक और बचा, वो बारे में उसका जान देते, 2 सब्जेक्ट के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 के बारे में जानते हैं, 2 के बारे में अच्छे से। पहला एक हो गया साइंस और दूसरा हो गया एसएसटी सोशल साइंस। देखिए अब ये चीज ध्यान, एसएसटी हो जाता है ये। अब इसमें क्या करता है, मार्क्स पूछता है 100 नंबर का, इसमें भी, लेकिन इसमें जो रहता है 80 नंबर आपको वहां एग्जाम में और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, 20 नंबर इसे छोड़िए। अब ये इस पे ना आप थोड़ा बहुत इसे ये नहीं करो कम ध्यान दीजिए, बहुत 19-20 जिसको कहते हैं, क्योंकि आपका ना फ्री का ये 20 नंबर मिल रहा है स्कूल से, खाली मास्टरबा का ना आप रुपया दे दीजिए, जो कह रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल लिख के कतबो दिए, रियलिटी बात है ना, पैसा नहीं दिया ना, नंबर सही से नहीं देगा, यानी पैसा उसको पहुंचवा दीजिए। यानी कि 20 नंबर आपका इसमें फ्री मिल रहा है, 20 नंबर आपका इसमें भी फ्री मिल रहा है। अब आपको ध्यान देने वाली वो बहुत ही गौर से आप ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है इसमें भी आपका 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। अगर ना आप साइंस है ना, साइंस स्ट्रीम आप याद कर सकते हैं, खास करके साइंस। अगर आपने मन से कोचिंग में जहां बैठे होंगे 5% आपने पढ़ाई किया होगा, सिर्फ 5% ट्यूशन में रह के सर जी को बात को ध्यान रख के आपका ये निकल गया यहाँ पर। क्योंकि ना स्टूडेंट को ना सिर्फ कोचिंग में आना और सर जी को बात के सिर्फ गौर से सुनना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने देखा है कि 10 बच्चा में से 1-2 बच्चा को छोड़कर कोई टीचर की बात को नहीं सुनता। टीचर बता रहे उधर बोलेगा, उधर ध्यान देगा, उधर ध्यान देगा, इसलिए बच्चे सिलेक्शन नहीं करते। अब ये जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें आप 3 सब्जेक्ट, अब 3 जो आते हैं आपके जानते हैं 3 में कौन कौन आएंगे, एक बायोलॉजी आ जाएगा, एक फिजिक्स आ जाएगा, आपका एक केमिस्ट्री आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट आपके इसमें आएंगे। इस चीज को बड़े ही गौर से ध्यान रखिएगा। और आपका ये 3 का 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसे प्लीज सब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप बोलिएगा तो आप हमको लगभग 100 200 आपका VBI क्वेश्चन आपको देंगे, 20 से 30 आपका बन जाएगा, यानी कि आपका आधा मार्क्स वहीं पर आ जाएगा। और कुछ और ट्राई करिएगा तो मिल जाएगा। SST में भी सेम यही है, सेम SST में, क्योंकि आप देखिए 40 मार्क एकदम फ्री का मिला, इसमें हल्का मेहनत करिएगा हो गया आपका बेला पार है। यानी आप अपने मेहनत से आप कर सकते। आई थिंक आप सबने जान लिया। अब ये हम लास्ट में जानते हैं इसको पढ़ाई कैसे करें, कितना घंटा पढ़ाई करें वो आपको मैं बताता हूं। देखिए अब कितने घंटे आप पढ़ाई करिए, पहले तो आप जान लीजिए, घंटा के हिसाब से मत पढ़िएगा प्लीज। एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट, एक अनसक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी खराबी यही होता है, वो समय को सिर्फ देखता है। एक लेबर को देखिएगा, वो सिर्फ समय देखता है, वो टैलेंट को गौर नहीं करता है। जो सिर्फ नॉलेज को गौर करता है, अपने काम को गौर करता है, वही आगे है। स्टूडेंट भी घंटा तो इंसान को एक बार सिर्फ टिंग किया मोबाइल, टिंग पर पहुंचिए तो एकदम 100 कहते हैं शॉर्ट वीडियो एक बार में स्क्रॉल हो जाता है। अब देखिए उसका आधा घंटा इसी में बीत जाता है। फिर एक बार टिंग आया मोबाइल, फिर अब पता चला 1 घंटा का, फिर दूसरा सब्जेक्ट उल्टा दे। यही तो करना नहीं है ना, घंटा बना के नहीं पढ़ना। अगर घंटा बना के पढ़िएगा तो आप घंटे में चला जाइएगा। अब ध्यान रखिए पढ़ना क्या, आपका पर डे 5 का 5 सब्जेक्ट का आपका बनेगा रूल। फर्स्ट रूल क्या रहेगा आप समझिए, टारगेट बनाइए, एक बुक लीजिए, बुक में समय को गिनिए कि आज पहला दिन है, हमको बचा है 60 दिन।
2 महीना लगभग 60 दिन का आप टारगेट बनाए। अब इसमें आपका दिमाग में सोचिएगा हमको 2 बार बुक, सभी बुक का रिवीजन करना है, 2 बार, एक महीना में 1 बार रिवीजन, दूसरा महीना में 2 बार, यानी कि इस 2 महीना में 2 बार सभी बुक का रिवीजन हो जाए। और हिंदी को बार बार करिए, संस्कृत को बार बार, क्योंकि इसको अगर छोड़ दिया ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, चहल का है। तो मैथ का क्या करना, मैथ को आप टारगेट बनाइए, पर डे हमको 1 चैप्टर की तैयारी कर, कुछ ना करना, 1 चैप्टर चाहे 1 घंटा लगे, चाहे हमको आधा घंटा लगे या 5 घंटा लगे, 1 चैप्टर आप टारगेट बनाए इसका, एक चैप्टर लगे इसका। हिंदी का, हिंदी में थोड़ा चैप्टर ज्यादा है लेकिन समय बहुत कम दीजिएगा तो हिंदी कंप्लीट हो गया। इसका पर डे का 2 चैप्टर, मैथ का 1 चैप्टर 2। संस्कृत का, संस्कृत एकदम हलवा है, हलवा। चलिए संस्कृत को ना हम इसको 1 चैप्टर देते, ऐसे देने का मन नहीं है, इसको ना 2 दिन में 1 चैप्टर देते रहे, लेकिन चले पर डे 1 चैप्टर देते, क्योंकि हम ना पूरे संस्कृत में कितना पढ़ेगा आप ना, हम गारंटी देते हैं सिर्फ संस्कृत को 20 मिनट दे दीजिए, आपको वो चैप्टर याद नहीं होगा ना, अगर आप टीचर वहां सही से पढ़ाए होंगे, वहां पर शॉर्ट में जो सारांश होगा लिखा दिए होंगे, 20 मिनट काफी है 1 चैप्टर को याद करने के लिए, मतलब रिवाइज करने के लिए, सिर्फ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले ही ना, अब पढ़ाई नहीं करना है, अब आपको रिवाइज करना है ना, जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। संस्कृत का पर डे का 1 चैप्टर। साइंस लीजिए, अब ये इंपॉर्टेंट जरूरी है, और एसएसटी का, साइंस का और एसएसटी का। अब यहां अगर गौर कीजिए ना, साइंस के थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है, यानी बड़ा बड़ा, एक जैव प्रकम है वो बहुत बड़ा चैप्टर, तो उसको क्या करिएगा 2 पार्ट में बांटिएगा। जैव प्रकम आप जानते हैं बॉडी वॉडी का ऑर्गन पर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वो आपको मालूम होगा, तो आपका उसमें क्या करेगा 1 चैप्टर इसका भी बनाएगा। अब एसएसटी का क्या करेगा, एसएसटी में आपका जानते नहीं, एसएसटी का सॉरी उसमें भूल गए कि एसएसटी में जो बुक पूछता है, कितने बुक आते हैं आपके, एक आ जाते हैं हिस्ट्री इतिहास, एक आ जाते हैं पॉलिटी आपका, एक आ जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक, एक आपदा प्रबंधन आ गया आपका, एक आ गया भूगोल, यानी आपके पास 5 बुक है एसएसटी के। 5 बुक में ये आपदा प्रबंधन का है एकदम 1 घंटा दीजिए, ये आपदा प्रबंधन पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा। यानी आप इस बुक को ना सप्ताह में 1 बार देखिए, 1 बार हुल्की मारिए, सप्ताह में थोड़ा 1 बार हुल्की मारबो। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आपका इजी ही है, वीवीआई जो क्वेश्चन पूछता रहता है आप उसको सिर्फ देखिए, वीवीआई क्वेश्चन को भी देखिए, मैंने वीवीआई क्वेश्चन को देखिए, और उसके बाद बुक को कहिए हम ही पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन बुक, क्योंकि आप बिना सेट को बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते, सेट को बनाइए। अब इकोनॉमिक्स का भी पढ़िए वीवीआई को, क्योंकि वीवीआई का टारगेट थोड़ा मेहनत लगे, 1 महीना सिर्फ आपका मेहनत लगे, दूसरे मेहनत में आप कहिएगा हाँ कुछ तो हमारे अंदर प्रोग्रेस हुआ है, आप सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हरा किसी देगा कोई। अब भूगोल में आपका पर डे का, अब देखिए इससे 5 चैप्टर है, अब कहिएगा कि 5 एक कर पाएंगे तो 5 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको नहीं देखना, ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ इसका 2 चैप्टर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 2 चैप्टर 2 बुक का। मान लीजिए हम पहला ले लिए इसका पहले हम खत्म कर देंगे, इसका पहले हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे, फिर ले लेंगे भूगोल का और इकोनॉमिक्स का, इसका 1 चैप्टर का खत्म कर देंगे। इसका आपका करीब लगभग 7 से 8 चैप्टर मिलेंगे हर में, इससे ज्यादा नहीं है आपका चैप्टर इसमें आप उसका खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री में आपका 1-2 चैप्टर बड़े बड़े हैं, उसके बाद एकदम छोटे छोटे चैप्टर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसका आपदा प्रबंधन का एक दिन में एकदम से 1 घंटा पड़ेगा। अब ये जो टाइम है ये आपको घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, घंटे के हिसाब से कभी पढ़ना ही नहीं, ये पढ़ना आपको टॉपिक। आप कसम खाइएगा कि 2 महीना बिना बेईमानी फुल ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे अगर आपका सक्सेस करना है, क्योंकि आप जहां है ना, आप जहां जिस जगह से बिलोंग करते होंगे वो आपका स्थिति बहुत बेकार है, और उसे वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है शिक्षा। अब प्लीज वहां से निकलिए और पढ़िए, इतना मेहनत करिए कि लोग देखने वाला कहे कि क्या कर रहा है। अब ये आपका भूगोल, तो आपको क्या करना है, घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको चैप्टर वाइज के हिसाब से पढ़ना है कि मैथ को पढ़ना, उसके हिंदी को इतना। आप देखिए इसको लिख लीजिए, आपको जिस हम जो बताएं उसको लिख लीजिए। अब इसके बाद आएगा वीडियो, जो आएगा नेक्स्ट वीडियो आपका, जो क्वेश्चन बैंक से कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन बैंक से तैयारी कैसे करें, ये भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा 1 से 2 दिन में, कल 2 दिन में, 1 से 2 दिन में आपका वीडियो आ जाएगा। ये आपका इसका बहुत, उसको तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर इसको देख लिए और उसको नहीं देखे तो आप सिर्फ 80% का ही तैयारी किए हैं, 20% आपने छोड़ दिया, और 20% बहुत बड़ा होता है।
अगर मान लीजिए आपका बॉडी है, आपका बॉडी फुल्ली नॉर्मल 100% है, अब मान लीजिए 1% घट गया, किसी चीज का 1% में कमी हो गया, तो बुझिए आप किधर से विकलांग होइएगा। अब कुछ कुछ को ज्यादा दिक्कत हो जाता है, वो तो उसका जेंडर चेंज हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। 1% बहुते बड़ा है, 1% बहुते बड़ा। 1% का ध्यान रखिएगा, आपका 100 का 100% करना है, और ये आपका 80% देगा, और वो आपका सेकंड वीडियो 20% देगा। उस 20% को आप प्लीज मत छोड़िएगा। तो